हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हड़प्पा सभ्यता के जो है आर्थिक क्रियाकलाप के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिर आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार की थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंतर्गत, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो अनुसार जो है कृषि की क्या व्यवस्था थी। देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता की जो है समृद्धि इसकी जो है फली फूली और विकसित भी हुई आर्थिक गतिविधियों पर जो है आधारित थी, जैसे कि कृषि, कला, शिल्प और व्यापार। सिंधु नदी के उपजाऊ जो है कछार भूमि ने यहाँ की जो है अत्यधिक कृषि उपज में अपना भारी योगदान किया। इससे हड़प्पा के लोगों को आंतरिक और बाहरी दोनों स्तर पर और उद्योग विकसित करने में भी सहायता मिली। कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का आधार था। हड़प्पा मोहनजोदारो और लोथल जैसे स्थानों पर मिले जो है कोठार अन्य भंडार के काम में लिए जाते थे। जो कोठार था वो बहुत बड़े होते थे और उसमें देखा जाए तो अन्न भंडार किया जाता था। कृषि के कामों में प्रयुक्त औजारों के संबंध में हमारे पास कई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर भी कहते हैं कालीबंगन के खेत में हल चलाने या जुताई के लिए कुछ चिन्ह देखने को आए हैं। ये संकेत मिलता है कि ये हल खेती की जाती थी, यानी हल से खेती करने का हमें कुछ साक्ष्य जो है प्राप्त हुई है। तो कहाँ से हुई है? कालीबंगन के खेतों से हमें ये प्राप्त हुई है। हरियाणा के हिसार जिले में जो है बनवाली से मिट्टी से बने हल के मिलने की सूचना हमें मिली है। कुएं में पानी निकालकर छोटे पैमानों पर और नदियों के पानी का नहरों के जरिए जो रुख मोड़कर खेतों की सिंचाई की जाती थी। तो ये पद्धति काफ़ी जो है हमारे जैसे विकसित थे कि बड़े बड़े नहरों के जो है मोड़ देना आम बात नहीं थी। मुख्य खाद्य जो है फसलों में गेहूँ, जौ, तिल, सरसों, मटर और राई इत्यादि शामिल थे। लोथल और जो है रंगपुर में जो है मिट्टी के बर्तनों में चावल की भूसी से बचे हुए कणों से वहाँ चावल की बड़ी खेती की साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। कपास यहाँ की एक अन्य प्रमुख फसल थी। कहते मोहनजोदारो में बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है। अनाजों के अतिरिक्त जो है मछली और पशुओं का मांस भी हड़प्पा लोगों के लिए आहार का मुख्य हिस्सा था। इसका भी हमें जो है स्कॉलर्स ने इस बात की जो है साक्ष्य प्रमाण जो है दिया है। तो इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो हर तरह से जो है विकसित थे। तो अगर हम बात उनके करें उद्योग और शिल्प की, तो चलिए देखते हैं हमारा उद्योग और शिल्प क्या है। उद्योग और शिल्प के में जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के अतिरिक्त जो है लगभग सभी प्रकार के धातुओं से परिचित थे। यानी हड़प्पा के लोग लोहे के अतिरिक्त सभी प्रकार के जो है धातुओं से भली भांति परिचित थे और सोने और चांदी की वस्तु बनाते थे। सोने की वस्तुओं में मोती, बाजूबंद, सुइयां और जो है अन्य गहने शामिल थे, परंतु सोने से ज़्यादा चांदी का उपयोग अधिक प्रबलन में था। यानी चांदी का लोग अधिक से अधिक प्रयोग करते थे। जो कहते हैं बहुत बड़ी संख्या में चांदी के गहने, तस्तरियाँ इत्यादि प्राप्त हुई है हमें। तांबे के औजार और जो है अस्त्र भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। सामान्य औजारों में कुल्हाड़ी, आरी, छेनी, चाकू, भाले के नोक और तीरों के जो है सिरे इत्यादि शामिल है। ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा के लोगों द्वारा बनाए गए शस्त्र ज़्यादातर जो है सुरक्षात्मक प्रकृति के थे, क्योंकि उस समय तलवार जैसे शस्त्रों को मिलने के कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए वो लोग जो है इस तरह के चीज़ों का उपयोग किया करते थे, क्योंकि तलवार जैसी चीज़ें उस समय हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। पत्थरों के जो है औजारों का भी आमतौर पर उपयोग होता था। तांबा राजस्थान में खेतहरी नामक स्थान से आता था और जो है सोना हिमालय नदियों की तराई और दक्षिण भारत में से आता था और चांदी जो है मेसोपोटामिया से आता था। हमें कांसे के उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं, परंतु बहुत ही सीमित स्तर पर। यानी हमें पता है कि कांचे का भी उपयोग करते थे, लेकिन इसका प्रमाण बहुत ही जो है सीमित है। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध नमूना है मोहनजोदारो से मिली कांचे से बनी एक नग्न का एक मूर्ति, यानी एक नृत्यांगना की जो कि नग्न तस्वीर है, ठीक है एक मूर्ति मिली है जो कि ये नग्न नारी की एक मूर्ति है, जिसका एक हाथ जो है नितंब पर है और दूसरा जो है नृत्य की मुद्राओं में है, हवा में झूल रहा है और इसे बहुत जो है साड़ियाँ चूड़ी पहन रखी है। तो ये चित्र भी बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है जो यहाँ उस समय मिली। कहते हैं मानकों बनाने की कला में ही जो उस समय थी बहुत ही प्रमुख शिल्पकारी थी और बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों से मोती बनाए जाते थे, जैसे गोमोद, अगेट और दो कनेलियंस। मोती बनाने के लिए जो है सिडल टाइट का उपयोग होता था और
चंद्रहारों और लोथल में मोती बनाने वाले की दुकानों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। सोने और चांदी के मानकों भी प्राप्त हुई है और हाथी दांत की नक्काशी और मोतियों, बाजूबंद और अन्य जो सजावटी सामानों पर भी मीनाकाशी का काम भी चलन में था। अंततः हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों को अनेक कलाओं और शिल्पकारों की कामों में दक्षता प्राप्त थी। हड़प्पा काल की कलाकृतियों में प्रमुख जो है कलाकृति जो है मूर्ति है। मोहनजोदड़ो में मिली है दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर से बनी एक मूर्ति। इसका आंखें जो है अंध बुंदी है, जैसे कि ये ध्यान मगन में मुद्राओं में दिख रहा हो। इसके जो है बाएं कंधे पर जो है काशितकारी किया गया जो है दुशाल है और कुछ जो है विद्वानों का मत यह है कि किसी जो है प्रचालक या छड़ हो सकता है। तो देखिए सबका अपना अपना विचारधारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हड़प्पा के अनेक स्थलों से पुरुषों और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मिट्टी के मूर्ति प्राप्त हुए हैं। महिलाओं की मूर्ति की संख्या पुरुषों की मूर्ति से कहीं अधिक है और ऐसा माना जाता है कि ये मात्र देवी की पूजा के संबंध में प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है। और इसके अतिरिक्त जो है पक्षी, बंदरों, कुत्ते, भेड़, पालतू पशुओं और कुब्बर सहित और जो है कुब्बर रहित बैलों के अनेक प्रकार की मूर्तियों के नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। फिर भी इस संबंध में सबसे उल्लेखनीय नमूना है पक्की मिट्टी की बनी गाड़ियाँ। मिट्टी के बर्तन बनाना भी हड़प्पा काल के लोगों का एक प्रमुख उद्योग था और ये मुख्य रूप से चाक पहिए पर बनाए जाते थे, जो आज के समय में भी बनाए जाते हैं। और इस पर लाल रंग करने के बाद काले रंग से जो सजावट की जाती थी और ये विभिन्न आकारों और शक्लों में पाए गए हैं। चित्रकारी की सजावट की जाती थी और विभिन्न प्रकार शक्लों में पाए गए और चित्रकार के नमूनों में अलग अलग मोटाई की आड़ी, लकीरें, पत्तों के नमूने, पाम और पीपल के पेड़, पक्षी, मछली और पशु इत्यादि के चित्र भी हमें मिट्टी के बर्तनों पर बनाए गए हैं। हड़प्पा के लोग विभिन्न प्रकार के मोहरे बनाते थे। विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त हुई है। ये मोहरें आमतौर पर जो है चौकोर शक्ल में थी और शेलखड़ी से बनी हुई थी। ध्यान देने की बात यह है कि इस मोहरे पर अनेक पशुओं के चित्र थे, परंतु किसी भी मोहर पर घोड़े का चित्र हमें नज़र नहीं आया है। इससे जो हमारे विद्वान ये तर्क करते हैं कि हड़प्पा के लोगों में घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़े के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। यद्यपि ऐसे विद्वान भी है जो इस मत को सहमत नहीं है। विभिन्न प्रकार के पशुओं के अतिरिक्त हड़प्पा के मोहरों पर जो हड़प्पा काल की लिपि के कुछ चिन्ह भी हमें बने मिले हैं, परंतु अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे प्रसिद्ध मोहर वह है जिस पर सिंघों वाले एक जो है पुरुष देव का चित्र बनाया गया है। इसके जो है 3 सिर हैं और ये जो है पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है और चारों तरफ से हाथी, बाघ, गेंडा और एक भैंस जैसे जानवरों से घिरा हुआ है। अनेक विद्वान इसे जो है भगवान पशुपति यानी पशुओं के देवता को मानते हैं का प्राचीन रूप मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का इस विचार पे काफ़ी मतभेद है। तो चलिए कोई भी भेद हो इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कहते हैं हर का अपना विचारधारा होती है। ये जो है पशुपति का है, जैसे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर जो है सिंह, एक बहुत बड़ा मुकुट लगा हुआ है और इधर एक शेर का चित्र दिखाया गया है, इधर एक गेंडा का चित्र दिखाया गया है, नीचे हिरण का चित्र दिखाया गया है। तो ये जो है एक मुद्रा में बैठा हुआ है, यानी पद्मासन में बैठ के जो है एक मुद्रित मुद्रा दिखाई गई है और चारों तरफ जो है पशु ही नज़र आपको आ रहा होगा। तो इसी को ही पशुपति कहा गया है कि ये पशुओं का देवता थे और जो चारों तरफ उनके आसपास पशु के ही देखने को मिला है। तो ये डायग्राम कई मानने में इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट तो वो भी था कि जो हम जो देखे थे कि एक जो है स्त्री का जो है जो नृत्य मुद्रा में है। चलिए देखते हैं नृत्य मुद्रा के जो चित्र है वो किस प्रकार का है। देखिए ये जो चित्र आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही आकार में छोटा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो है स्तंभ पे जो है अपनी हाथ रखी हुई है और नीचे हाथ पूरा रखा हुआ है और ये महिला ने पूरा में चूड़ी पहन रखा है और ये एक नग्न अवस्था में है। कहते हैं ये मुद्रा हो सकती है कि डांस की मुद्रा हो, इसलिए इसको डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो में मिला सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम था, चित्र था, जिसको आज भी संग्रही करके रखा गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ दर्शाता है। अगर बात हम करें उस समय और भी हमें चित्र मिले और भी हमें नमूना मिले तो उस नमूनों को पहचान करना और जानना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। चलिए देखते हैं कि वो सारे किस प्रकार के थे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त जो हुई है, जो हमें मिली है मिट्टी के बने हुए चित्र, ये बहुत काफ़ी विशेष और इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक और भी मिली है, ठीक है, कई चित्र जो मिले हैं उसको हम यहाँ पर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
देखिए ये चित्र भी काफ़ी कुछ कहने को तैयार है। ये माटी के जो मिले हैं मूर्ति, इसमें मानव और जो है पशु का चित्र है जिसको माटी से बनाया गया था। तो आखिर किस लिए इस माटी के मूर्ति को बनाया गया, क्या उनका उद्देश्य था और किस लिए बनाया गया, तो ये सब बातें जो है सभी जो है स्कॉलर ने अपनी अपनी विचारधारा रखा है। तो इसमें हम जो है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये सारे जो है जो मिले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उस समय के जानने के लिए काफ़ी जो है पर्याप्त है। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है हमें मिला है हड़प्पा सभ्यता में, वो है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति, जो कि आपके समक्ष है। देख सकते हो कि इस मूर्ति का जो है अपना एक विशेष स्थान है। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ ये मूर्ति काफ़ी विशिष्ट और काफ़ी जो है कुछ बता रही है, जिसको जो है आज तक स्कॉलर समझ नहीं सके हैं। और जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस मूर्ति की क्या विशेषता थी, किस बेस पे जो है इसको बनाया गया और इसका क्या उद्देश्य था। उसके पश्चात आता है कालीबंगन में मिली जो है पक्की मिट्टी की गाड़ी। देखिए ये गाड़ी जो थी वह कई अमाउंट में हमें प्राप्त हुई है, जो कि काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट दर्शा रहा है। आखिर इसका उपयोग किस लिए होता था, इसका क्या उद्देश्य था बनाने का, तो ये सारी बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर आप सोचिएगा तभी जान पाइएगा कि इसका जो है बनाने का क्या उद्देश्य था, किस बेस पे इसको बनाया गया था, इसका क्या अर्थ था। तो कालीबंगन में मिली पक्की मिट्टी की गाड़ी जो है अभी भी बहुत सारे राज को जो है दबाए रखी है, इसको जानना स्कॉलर के लिए बहुत काफ़ी ज़रूरी रहेगा। उसके पश्चात है व्यापार। देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार की होती थी, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर व्यापार की बात करें तो हड़प्पा के लोगों की जो है नगरीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका आंतरिक देश के अंदर और बाहरी विदेश में दोनों तरह की जो है व्यापारिक तंत्र जाल नेटवर्क बने हुए थे। नगर की आबादी अपने खाद्य और अन्य जरूरी चीज़ों के लिए अपने आसपास के गांवों पर निर्भर थी, इसलिए गांवों, शहरों और ग्रामीण नगरों के परस्पर संबंध विकसित हुए। इसी प्रकार शहरों के शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बेचने के लिए बाजारों की जरूरत थी। इससे शहरों के बीच परस्पर संपर्क स्थापित किया हुआ। व्यापारियों ने विदेशी भूभागों को विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। यहाँ इन चीज़ों को अधिक मांग थी और ध्यान देने की बात यह है कि शिल्पकारों को अपनी चीज़ें बनाने के लिए अनेक प्रकार की धातु और बहुमूल्य रत्नों की जरूरत पड़ती थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय हड़प्पा जो कल्चर के लोग थे उन्होंने मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया, और इसकी जानकारी हमें जो है उस समय प्राप्त जो है कुछ मुद्राओं से भी हमें मिलती है। परंतु स्थानीय रूप में उपलब्ध न होने के कारण इन चीज़ों को बाहर से मंगवाना पड़ता था। अपने उद्गम स्थान से दूर इस कच्चे माल की दूसरे स्थानों पर जो उपस्थिति से स्वाभाविक रूप से ये संकेत मिलते हैं कि ये वस्तुएं निश्चित तौर पर उन स्थानों पर वस्तुओं के विनिमय की प्रक्रिया के माध्यम से ही वहाँ पहुँची होगी। तो ये बात तो साफ हो गया कि विनिमय माध्यम से ही पहुँचा होगा, क्योंकि आप भी देखते हो कि पैसे जो होते हैं हम ऐसे नहीं पहुँचाते हैं, कोई कारण होगा तभी जाता है, यानी यहाँ पर विनिमय जरूर होती होगी। इस प्रकार राजस्थान के तांबे की जो है बहुलता होने के कारण हड़प्पा के लोग यहाँ खेतड़ी स्थित तांबे की खानों से जो है मुख्यतः तांबा प्राप्त करते थे। कर्नाटक में कोलार स्थित सोने की खानें और हिमालय नदियों के तराई के क्षेत्र में संभवतः सोने की पूर्ति होती थी। चांदी का शोध शायद राजस्थान की ज्वार इस खानों रही होगी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि चांदी संभवतः हड़प्पा की वस्तुओं के विनिमय के बदले में दी जाती थी। यानी देखा जाए तो राजस्थान जो शेष जो है मेसोपोटामिया से भी इसको काफ़ी मात्रा में प्राप्त की जाती थी। मोती बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले बहुमूल्य रत्न जो है नील, पैदुल, मणि का जो है स्रोत अफगानिस्तान और उत्तर पूर्व से जो है बदख्शान खानों में स्थित था। फिरोजा और हरिताशम शायद मध्य एशिया की से लाए जाते थे। अगमोद और जैसाफिक्टिक और कैनोलियंस की आपूर्ति पश्चिम भारत से होती थी। सीप शंख इत्यादि जो है गुजरात और इसके आसपास के तटीय क्षेत्रों से आते होंगे। अच्छे किस्म की इमारती लकड़ी और अन्य वनोत्पाद जो है शायद जम्मू जैसे उत्तरी क्षेत्र से आते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है मेसोपोटामिया के साथ विदेश व्यापार भी करते थे, और यह व्यापार मुख्य रूप से फारस की खाड़ी में स्थित जो है ओमान और बहरीन के जरिए होता था। पहाड़ के क्षेत्रों में मिले मोती, मोहरे, पासे और गोटियां जैसी कलाकृतियां इत्यादि की जो मौजूदगी इसे इसकी पुष्टि भी करती है। यद्यपि उन क्षेत्रों की जो है कलाकृतियां हड़प्पा के स्थानों में बहुत ही कम स्थानों पर मिलती है, परंतु पश्चिम एशिया या जो है पारसी मूल की एक मुहर जो लोथल से प्राप्त हुई है, जिससे इस संबंध की पुष्टि होती है। कहते हैं सुसा उर और
मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें मिली है। यानी सुरसा, ऊर और मेसोपोटामिया के नगरों के लगभग 2 दर्जन हड़प्पा की मोहरें हमें मिली है। मोहरे के अतिरिक्त हड़प्पा मूल की जो अन्य कलाकृतियां वहां मिली है उनमें मिट्टी के बर्तन, कृष्ण कार्य के किए गए करोलियंस की मोती और पासे भी शामिल है। मेसोपोटामिया के जो है मिले शिलालेखों से हमें हड़प्पा के साथ मेसोपोटामिया के संपर्क संबंध में हमें बहुमूल्य सूचना भी मिलती है। इन शिलालेखों से जो है दिलमुस, मगन और जो है मेलुहूल के साथ व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। यानी मेलुहूल जो है व्यापार के मुख्य केंद्र थे और विद्वानों ने जो है मेलुहूल को हड़प्पा के क्षेत्र के साथ, मगन के जो है मकरान तट के साथ और दिलमून के बहरीन के साथ संपर्कों की पहचान भी किया है। इससे संकेत मिलते हैं कि मेसोपोटामिया जो है मेलुहूल के तांबा, कैरोलियंस के हाथी दांत और सीपियां जो वैदमानी मोती और अवन महसूस आयात करता था। मेसोपोटामिया से हड़प्पा के निर्यात की जाने वाले वस्तुओं में शामिल थे और तैयार कपड़े, ऊन, इत्र, चमड़े की वस्तु और चांदी। चांदी के अतिरिक्त ये सभी वस्तुएं जो है नशवान थे और ये मुख्य कारण रहा कि होगा कि जिसकी वजह से हड़प्पा के स्थलों पर हमें इस वस्तुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो बात वही है कि हमें वही अवशेष मिले हैं जो लंबे समय तक जो है धरती के गर्भ में रह सकते थे।